2G और कोयला आवंटन घोटाले में यूपीए सरकार की आलोचना के बाद सीएजी की रिपोर्ट में अब लोगों की खास दिलचस्पी होने लगी है। यूपीए की सरकार के वक्त विनोद राय सीएजी थे, जिनकी रिपोर्ट के बाद यूपीए की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। सीएजी की रिपोर्ट के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया था, जिसका खामियाजा यूपीए सरकार को उठाना पड़ा था। अब एक बार फिर सीएजी की रिपोर्ट में गंभीर घोटाले की बात कही गई है। खास बात यह है कि ये घोटाले मोदी सरकार के दौरान के हैं, जिसके बाद से विपक्ष हमलावर था। लेकिन जिन अधिकारियों ने ये जांच की, जिन्होंने इन घोटालों को उजागर किया, जिन अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ये सामने आया कि मोदी सरकार में कई गंभीर घोटाले हुए हैं, अब खबर आ रही है कि उन अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मोदी सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे योजना, भारतमाला प्रोजेक्ट और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में भारी घोटाला किया है। इसके गंभीर परिणाम थे। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उन अधिकारियों का तबादला कर दिया है जो अधिकारी इस पूरी जांच के पीछे थे। अब इसे संयोग माने या प्रयोग माने, मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश की गई 12 प्रमुख ऑडिट रिपोर्ट में से 2 से जुड़े अधिकारी और प्रभारियों के ट्रांसफर हो गए। सीएजी की इन 12 रिपोर्ट्स में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों के कामकाज में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा हुआ था। संसद का मानसून सत्र, जहां यह रिपोर्ट पेश की गई, 11 अगस्त को समाप्त हो गया और ट्रांसफर के आदेश 12 सितंबर को जारी किए गए। जिन भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें से उन 2 ऑडिट रिपोर्ट्स के प्रभारी भी शामिल हैं, जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना और आयुष्मान भारत में भ्रष्टाचार को उजागर किया। आयुष्मान भारत रिपोर्ट का ऑडिट शुरू करने वाले तीसरे अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया। अतुर्वा सिन्हा, जो ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर पीडीए इंफ्रास्ट्रक्चर नई दिल्ली के प्रमुख निदेशक थे, उनको सुनील राज सोमराजन के स्थान पर महालेखाकार केरल तिरुवनंतपुरम ट्रांसफर कर दिया गया और वहां तैनात किया गया। सिन्हा को मार्च 2023 में ही पीडीए इंफ्रास्ट्रक्चर पद सौंपा गया था। अटुवा सिन्हा भारतमाला परियोजना चरण 1 के पूरे कामकाज की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और उन्होंने ये उजागर किया था कि भारतमाला परियोजना में अनियमितताएं हैं। रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में बड़े पैमाने पर लागत में बढ़ोतरी का पता चला था। कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने हरियाणा हिस्से के एलिवेटेड कैरिजवे का विकल्प चुनने के फैसले से लागत के मुकाबले लगभग 250 करोड़ प्रति किलोमीटर इसकी लागत कर दी गई, जबकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की मंजूरी दी थी। दत्त प्रसाद सूर्यकांत शिरसाट, निदेशक महानिदेशक लेखा परीक्षा केंद्रीय व्यय नई दिल्ली को भी ट्रांसफर कर दिया गया। मौजूदा हालात में उनको निदेशक कानूनी के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया, वहां तैनाती दी गई है। जिन्होंने आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार के इस बड़े प्रोजेक्ट में भी अनियमितताओं को उजागर किया था। मोदी सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। महानिदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र अशोक सिन्हा को महानिदेशक राजभाषा के पद पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया गया। वो अगले आदेश तक सीएजी कार्यालय में महानिदेशक परीक्षा पद पर अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। सिन्हा ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार सिविल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रदर्शन के ऑडिट की शुरुआत की थी। ऑडिट रिपोर्ट में बीमा निपटान वादों में भ्रष्टाचार का खुलासा किया और दूसरे मामलों में भी उन्होंने रिपोर्ट जारी की और डेटाबेस सामने रखा, और जिस डेटाबेस पर पता चला था कि जिन लोगों को मृत के रूप में दिखाया गया है, एक नंबर पर कई दावे किए गए हैं और उन लोगों के दावों पर बीमा की राशि दी गई है, जबकि वो लोग जीवित थे या फिर एक ही व्यक्ति को कई लोगों के मृतक आश्रित के तौर पर दिखा दिया गया है। इन तमाम घोटालों की, इन तमाम अनियमितताओं की जांच करने वाले उन तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। सवाल,
अब यहां यह खड़ा हो रहा है कि यूपीए के वक्त में जिस सीएजी की एक रिपोर्ट पर हंगामा खड़ा हो गया था, सियासी बवाल खड़ा हो गया था, आज उसी सीएजी की रिपोर्ट पे जब अनियमितताओं के तमाम खुलासे हो रहे हैं तो सियासी चुप्पी क्यों है? विपक्ष इस पे सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन उस वक्त जो बीजेपी विपक्ष में होते हुए उस सीएजी की रिपोर्ट को लहराते हुए यूपीए सरकार को भ्रष्टाचारी बता रही थी, आज वो किस मुंह से अपने आप को सदाचारी बताएगी? आखिर किस तरह से मोदी सरकार अपने इस पूरे कारनामे को डिफेंड करेगी जिसको सीएजी ने पूरी लंबी जांच के बाद कागजात में दर्ज करते हुए डेटाबेस के आधार पर भ्रष्टाचार और अनियमितता से जुड़ा हुआ पाया है?